एंड वेलकम टू स्पेस एंड स्टोरीज। आज के शो में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर उदित साहनी फ्रॉम आदर्श ट्रेडर्स डीलिंग इन द फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम। My firm established since 1998. आदर्श ट्रेडर्स ने अब तक शहर में कितने प्रोजेक्ट्स करे होंगे 30 साल में? शहर में लाइक RSPL हो गया अपना एंड सेल्जर हो गया, भगवती फूड्स ब्रिटानिया वालों का हो गया, कार्डियोलॉजी में RDH किया है अभी रिसेंटली। मुझे ऐसे देखा जाए तो बहुत है, बट अवेयरनेस लोगों में अभी थोड़ी सी कम है। फायर सेफ्टी सिस्टम की रिलेवेंस क्या रहती है? रिलेवेंस देखिए डिपेंड करता है कि बिल्डिंग की आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। हॉस्पिटैलिटी इज अ डिफरेंट पार्ट, कॉमर्शियल इज अ डिफरेंट पार्ट एंड इंडस्ट्रियल इज अ डिफरेंट पार्ट। सबकी कैटेगरी डिवाइड की हुई है NBC ने, उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। एक स्कूल वर्सेस द कॉमर्शियल मॉल, अलग अलग में फायर सेफ्टी चैलेंजेस क्या रहते हैं एंड इसकी अंडरलाइंग प्रिंसिपल की बात करें तो फायर सेफ्टी को नेग्लेक्ट करने के लॉसेस किस बिल्डिंग में किस लेवल तक आते हैं? देखिए मेन ये रहता है कि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया अपना, वहाँ पे NOC मिलना बहुत टफ होता है। कई फैक्ट्रीज केमिकल बेस्ड होती हैं, उनके नॉर्म बहुत डिफरेंट होते हैं, जिनके नॉर्म्स पूरे करना ही एक चैलेंज होता है। हमारे लिए भी चैलेंज है, चैलेंज उनके लिए भी है, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाता है। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं अपने यहाँ, बट उसको फॉलो करना जितना टफ है उतना टफ आई डोंट थिंक कि किसी अदर सेक्टर में चैलेंज होते होंगे। बट जहाँ मीडियम इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, वहाँ पे हाउ डू यू डील विद द सिचुएशन? पार्टी कहती है कि आपको फिंगर सिस्टम लगवाना है एंड कम से कम खर्चे में हमें NOC चाहिए, तो वो अगर आएंगे भी, अगर नॉर्म्स इनकेस पूरे नहीं है तो बिल्डिंग की NOC रिजेक्ट कर देंगे। KDA ने भी अब तो ये आई थिंक रूल ऐसा बना दिया कि बिना फायर नॉर्म्स के आप KDA अप्रूव नहीं करा सकते बिल्डिंग। लेट्स कम टू मॉनेटरी टर्म्स। फायर सेफ्टी एक्सपेंस वर्सेस द मिस हैपनिंग सेफगार्ड का जो सेविंग्स होती हैं, उसके अगेंस्ट इसको एक फायर सेफ्टी इंश्योरेंस की तरीके से मान के चले या फिर इसको एक एक्सपेंस ही मान के चले? देखिए एक तरह देखा तो इंश्योरेंस प्रीमियम ही है। एग्जाम्पल, आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसमें आपकी कितनी कॉस्टिंग लग गई होगी, अराउंड 3 करोड़ रुपीज़। उसमें अगर आपने 10% भी या 8 to 10% आपने अगर फायर का वर्क करा लिया, ऑब्वियसली पॉलिसी हुई हो। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, इनके अंदर फायर सेफ्टी का रिलेवेंस कितना बढ़ गया है? काफ़ी बढ़ गया। अब तो कितनी आग लगी है लास्ट ईयर से, और लोग अवेयर भी हुए हैं। कितनी फैक्ट्रीज में हम लोगों ने, सेल्जर हो गया आपका, एक्यूमेन हो गया, ऐसी फैक्ट्रीज में रनिया में जो है हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी ट्यूबिंग सिस्टम लगवाया है, जिससे फायर सस्पेंशन सिस्टम भी बोलते हैं। CO2 फिल्टर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब फैक्ट्रीज में। कोई मिस हैपनिंग होती है उसका बटन हम साइड में दे देंगे, पूरी ट्यूबिंग करके। उनका जो मेन CO2 सिलेंडर होता है वो बैक साइड में होता है, वो कॉपर वायरिंग से कनेक्शन होते हैं पूरे उनके। जैसे ही कोई मिस हैपनिंग कोई भी होती है, प्रेस करना होता है, देन CO2 प्रॉपर वे में आ जाता है। एडवांस सिस्टम्स आज की डेट में क्या क्या आए हैं पिछले 5 साल में? एडवांस सिस्टम अभी रिसेंटली एजेंसी में, हॉस्पिटल में सप्लाई किया था, इंस्टॉल भी करवाया था। फायर सस्पेंशन सिस्टम बोलते हैं उसे। एक टाइम पे पैनल्स लगते थे, उसमें कोई मिसहैप नहीं होती, लोग एक्सटिंग्विशर चलाते थे जिससे पैनल्स कोलैप्स हो जाते थे। अब क्या आ गया है कि सस्पेंशन सिस्टम में ट्यूबिंग सिस्टम हो गया है। एक्सटिंग्विशर एक होता है क्लीन एजेंट, पैनल के अंदर ट्यूबिंग करके लोहे की हम लोग प्रॉपर वायरिंग करके उसको एंड तक इंस्टॉल कर देते हैं। कोई भी मिसहैपनिंग हो, सीधा हम लोग प्रेस करते हैं, देन क्लीन एजेंट अपना वर्क करके आग को बुझा देता है। इतने डिस्कशन के बाद वेयर डू यू सी द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री? फ्यूचर ग्रोथ का ये कि हाँ, फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आइटम फ्यूचर ग्रोथ तो बहुत अभी आगे जाके बहुत दिख रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया बढ़ता ही जा रहा है, जितना बढ़ता जाएगा उतनी ही रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी एंड कोई बिल्डिंग बिना फायर इक्विपमेंट्स के सेफ है ही नहीं। तो आगे जाके अच्छा फ्यूचर है, और मैं तो ये चाहूँगा कि लोग काफ़ी अवेयर रहें इसको लेके, एंड कोई भी बिल्डिंग हो उसमें इक्विपमेंट ज़रूर इंस्टॉल करने चाहिए। कुछ क्लोजिंग एडवाइस और जनरल एडवाइस इन टर्म्स ऑफ फायर सेफ्टी? मैं तो वैसे आग अगर लगती भी है तो उससे डरना बिल्कुल नहीं है। आपके नियरेस्ट जो भी एक्सटिंग्विशर या जो भी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी पड़ा होगा उसको ऑपरेट करिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिल्डिंग में डेमोस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर बिल्डिंग में अगर डेमोस्ट्रेशन प्रॉपर होते रहेंगे तो कभी बिल्डिंग में आग लगी तो आराम से सेफ रहेंगे। सो thanks for the lovely session on the fire safety, and we will continue the same with you in future as well. Anytime. Thanks a lot for being on our show. Okay.